ये लो बेबी, मैं अंदर से लेके आया हूँ एकदम ठंडा ठंडा। यार ये तो मेरी फेवरेट वाली अरे कौन हो तुम और मुझे थप्पड़ कैसे मारा? तुझे शर्म नहीं आ रही है? तेरा भाई कितनी मुश्किल से पैसे इकट्ठे करके तुझे पढ़ाता है और तू यहाँ कॉलेज जाने के बहाने इसके साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। अरे तुझे थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए। तेरा भाई कहाँ कैसे कैसे जाके काम करता है और तू यहाँ ये सब काम कर रही है। अरे आप पागल हो गए हो क्या? आप ये क्या कह रहे हो? एक तो आपने मेरा जूस गिरा दिया, ऊपर से आपने मुझे थप्पड़ भी मारा और अब आप कह रहे हो कि आप मेरे भैया हो। अरे कौन हो आप? कहाँ से आए हो? बिना मतलब के रिश्ता जोड़ रहे हो। वाह, आज इस बॉयफ्रेंड के सामने तू अपने भाई को भाई बोलने से इनकार कर रही है। अरे तुझको पता भी है इस काम में कितनी मेहनत लगती है। पूरा पूरा दिन मैं बाइक चलाता हूँ धूप में, तब जाके तेरे ये खर्चा उठा रहा हूँ, मैं तुझे पढ़ा पा रहा हूँ और तू क्या बोल रही है कि मैं तेरा भाई नहीं हूँ। वाह भाई वाह, आज ये बॉयफ्रेंड तुझको मिल गया पैसे वाला तो तू अपने भाई को भूल गई। अरे तुझको पता है मैं कितनी मेहनत करता हूँ, दिन रात एक करता हूँ, तब तुझे जाके मैं कॉलेज की फीस दे पाता हूँ। और तुझको पता है घर जाएगी ना तो तेरे बाप को जब पता चलेगा कि तूने ये सब कांड करी, तो कॉलेज जाने को जब अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही तो उस पर क्या गुजरेगी। आज तू घर चल, मैं तेरा कॉलेज जाना बंद करवा दूंगा और उसके बाद जो तुझे मैं रोज का खर्चा देता हूँ ना, वो भी आज से नहीं मिलेगा तुझे। मुझे लग रहा है ना आपका दिमाग खराब हो गया है। बिना मतलब का मुझसे रिश्ता क्यों जोड़ रहे हो? अरे मैं तो आपको जानती तक नहीं हूँ कि आप कौन हो और बिना मतलब मुझे सामने फालतू की बातें बोल रहे हो। और तुम कुछ बोल क्यों दे रहे हो? इतने देर से मुझे बोले जा रहे हैं फालतू की बातें। अरे तुम्हारा भाई है, मुझे लगा कि तुम लोग के बीच में क्यों बोलना, मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। ये आदमी कहाँ से मेरा भाई लग रहा है? ये कोई मेरा भाई नहीं है, बिना मतलब का रिश्ता जोड़ रहा है मुझसे। अबे ओए, जब उसने बोला ना तू मेरा इसका भाई नहीं है तो यहाँ पर क्यों मुंह फैला रहा है? निकल जा। तू तो शांत हो जाना, वरना इतने लाठी पड़वाऊंगा ना तेरे होश ठिकाने आ जाएंगे। भाई बहन के बीच में तू बोलने वाला कौन होता है? और तू इसके सामने अमीरी झाड़ने के लिए मुझे अपने भाई होने से इनकार कर दे रही है। तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही है क्या? तो एक काम कर, तू मेरे साथ चल, तब तुझको समझ में आएगा। अरे 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 भाई, कौन सा भाई कौन सी बहन, बिना मतलब का रिश्ता जोड़ रहे हो? अगर चुपचाप से यहाँ से आप नहीं गए ना तो मैं अभी पुलिस को बुला के आपको अंदर करवा दूंगी, समझ आई? वाह भाई वाह, आज एक बहन अपने भाई को अंदर करवाने के लिए पुलिस को बुला रही है। तो एक काम कर, तू पुलिस को बुला, देखता हूँ वो क्या करते हैं। अरे जब मैं बोल रहा हूँ तेरा भाई हूँ, इसके सामने तू आज चक्कर में अमीरी दिखाने के लिए तो बोले मैं तुम्हारी भाई बहन नहीं हूँ। क्या ये है? अबे ये क्या लगा रखा है बार बार? जब तुझसे बोला गया है ना, जब तेरा भाई नहीं है उसका, तो क्यों यहाँ पर बार बार बोल रहा है? शांत हो जाना, ये भाई बहन का मैटर है, बीच में ना बोलना। पुलिस बुला के इतनी लाठी पड़वाऊंगा ना, समझ में आ जाएगा तुझको। शांति से किनारे खड़ा रह तू। यार सनी, मैं सच बोल रही हूँ, ये मेरा भाई नहीं है। पता नहीं कहाँ से रिश्ता जोड़ रहा है। भाई कौन हो आप? किसने भेजा है आपको? ये सब बातें क्यों बोल रहे हो? मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा उसके साथ। या क्या करने की कोशिश कर रहे हो? जाओ ना अब यहाँ से। तुझे रिश्ते की पड़ी है और अपने भाई की नहीं पड़ी है। तेरा भाई यहाँ पे कितनी मेहनत कर रहा है, रोड पे घूम रहा है तेरे लिए, ये सारा काम कर रहा है। किस लिए? तेरी पढ़ाई करवाने के लिए कर रहा हूँ ना। तुझे खर्चा देता हूँ रोज, कैसे करता हूँ उसकी तुझे फिक्र नहीं है। तुझे बस अपने बॉयफ्रेंड की पड़ी है और इसके सामने झूठा नाटक क्यों कर रही है? चल यहाँ से। अरे मैं कौन सा खर्चा देती हूँ? कौन से भाई हो? अरे मैं कोई खर्चा वर्चा नहीं देती, मेरा कोई भाई नहीं है। चल तू यहाँ से चल, पहले तू यहाँ से चल। तुम देख क्या रहे हो? रोक क्यों नहीं यहाँ से? शिट, पता नहीं बीच में कहाँ से आ गया ये साला चूतिया। अच्छा खासा इसका मारने का प्लान बनाया था, पी लेती मर जाती और फेंकवा दिया साले नीचे। अच्छा खासा 5-6 हज़ार रुपये भी मेरा बर्बाद हो गया। अरे छोड़िए मेरा हाथ, क्या कर रहे हैं आप? छोड़ो मेरा हाथ। क्या है? बिना मतलब क्यों रिश्ता जोड़ रहे हो? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ, आज पहली बार मैंने आपको देखा है और फिर भी आप उसके सामने ऐसे बोल रहे हो कि मैं आपको कब से जानती हूँ, आप मेरे भाई हो। अरे मेरा तो कोई भाई नहीं है, फिर क्यों मुझसे रिश्ता बना रहे हो? क्या करने की कोशिश कर रहे हो आप? देखो बहन, तुम मेरी बहन नहीं हो ये मैं जानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ और इसके पीछे ना एक बहुत ही ज़रूरी वजह थी जो मैं तुमको यहाँ ले आया। और वहाँ पे मैं तुमसे बोला था मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। मैं मानता हूँ मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे भले के लिए ये सब कर रहा था। मेरे भले के लिए? वाह, वहाँ पे आपने कोई मनगढ़ंत कहानी बना के अपने आप को मेरा भाई बना दिया और यहाँ बोल रहे हो कि मैं तुम्हारे भले के लिए कर रहा था। मनगढ़ंत कहानी बनाने के पीछे भी एक बहुत बड़ा रीज़न था। अगर मैं वहाँ पे कोई मनगढ़ंत कहानी ना बनाता तुम्हारे लिए बहुत दिक्कत हो जाती। मेरी बात तो सुनो, क्या दिक्कत थी इसलिए मैंने वहाँ पे कहानी बनाई। बताइए क्या बात है? बात ये है कि अभी 2 मिनट पहले जब तुम यहाँ पे आई हो, उसके पहले वो जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, वो किसी से बात कर रहा था और वो बोल रहा था कि उस लड़की को रास्ते से हटाना है, वो तुमको मारना चाहता है। क्या बात कर रहे हैं? अभी तक कुछ देर पहले आप बोल रहे थे कि आप मेरे बड़े भाई हैं और अब आप बोल रहे हैं कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे मारने का प्लान बना रहा है।
अरे आपको शर्म आनी चाहिए। हम दोनों एक दूसरे को 4 साल से डेट कर रहे हैं और अब हम शादी भी करने वाले हैं, और अभी कैसी बात करें कि वो मुझे मारने का प्लान बना रहा है? ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता। अरे मुझे झूठ बोल के क्या मिलेगा? मैंने तो तुमको लाइफ में पहली बार देखा है, लेकिन मैंने सोचा कि मेरी वजह से किसी की जान बचती है तो क्यों ना मैं उसकी जान बचा लूं। तो मेरी छोटी बहन की जैसी हो, इसलिए मैंने तुमको बताया। और अगर तुमको जानना है ना क्या हुआ था तो सुनो मेरी बात। हेलो बताइए। यार नमन, तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। कोई आसपास हो तो जरा दूर जाके बात करना। अच्छा ठीक है, सुन मेरी बात। तू सृष्टि को जानता है ना? अरे यार वो मेरी गर्लफ्रेंड। हाँ यार, स्टार्टिंग में तुझे भी पता है कि वो ना मुझे ना उससे प्यार वार था नहीं। मैंने सिर्फ ढूंढ के लिए उससे प्यार करने का नाटक किया था, लेकिन अब उससे ना पैसे मैंने ले लिए हैं 12-15 लाख रुपए। और अब अगर उससे मना करूंगा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ, तो मुझसे पैसे मांगेगी या फिर बोलेगी मुझसे शादी करो। तो मैं शादी तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि तुम जानते हो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है वो। यार मैं प्रॉब्लम में ये फंस गया हूँ ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उसको हटाया कैसे जाए, क्योंकि वो ऐसे मानने वाली है नहीं। उसको मुझसे प्यार हो गया है। मैं जो नाटक करता था उसको वो जेन्युइन समझ गई है। मुझे कोई सोल्यूशन दो जिसकी वजह से मैं उसको हटा दूं। क्या अभी पागल हो गए हो क्या? किसी को मार थोड़ी सकते हैं यार। अगर मार भी देंगे तो उसमें तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, पुलिस का तो हो जाएगा, लाश मिलेगी। हाँ यार, बात तो तुम सही कह रहे हो। मैं क्या करूँगा, उसके तुम्हारे फार्म हाउस में इसकी बॉडी जो है ना वहीं पे दफना देंगे। और क्या करता हूँ, जहर ला के इसको कुछ ना किसी चीज़ में मिला के, जूस उसमें मिला के इसको पिला देता हूँ। तो ये ना मर जाएगी तो मेरा दिमाग भी खाना बंद हो जाएगा और पैसे से भी कोई छुट्टी मिल जाएगी। हाँ ठीक है, मैं रखता हूँ। ठीक है, ओके। ये आइडिया इसने सही दे दिया। इसको मार देता हूँ, मेरा भी दिमाग हटेगा और थोड़ा टेंशन खत्म होगी। और जितना भी होगा ना, अगर ये गायब होगी तो इसका जो बेस्ट फ्रेंड है, जो इसके साथ घूमता रहता है सुमित, उसके ऊपर नाम जाएगा। सही रहेगा यार। आज ही देखता हूँ, जाके लेके आता हूँ कुछ। लगता है ये किसी को मारने की प्लानिंग कर रहा है, और किसी लड़की को मारने की प्लानिंग कर रहा है। बेचारा उसके बाप का क्या होगा जिसकी बेटी होगी वो। एक काम करते हैं, उसकी मदद कर देते हैं, क्योंकि मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ नहीं। मदद करके वैसे भी बाहर चला जाऊँगा, वो मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन वो लड़की तो बच जाएगी ना। उसको सचेत करना पड़ेगा। एक काम करते हैं, इसके पीछे पीछे चलते हैं, देखते हैं कहाँ जा रहा है, और लड़की की सहायता कर देते हैं। बेचारी मर जाएगी, उसके घर वालों को क्या होगा, और उसकी मदद करके मैं बाहर निकल जाऊंगा। हाँ ठीक रहेगा। और उस जूस में मिला के वो तुमको मारना चाह रहा था, वो तो अच्छा हुआ सही टाइम पे मैं आ गया और मैंने सारी चीज़ें सुन ली, और इसीलिए मैं तुमको बचाना चाह रहा था। मतलब पर सनी मुझे क्यों ही मारेगा? हम दोनों एक साथ शादी करने वाले हैं, इतने टाइम से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। नहीं, वो नहीं मार सकता मुझे। उसकी हैसियत नहीं है तुम्हें 10-12 लाख रुपए वापस करने की, इसलिए वो ना तुम्हें अपने सामने से, अपने रास्ते से हटाना चाह रहा था। उसके दोस्त ने उसको समझाया उसको रास्ते से हटा दे, वरना तुझे उससे शादी करनी पड़ेगी। इसलिए वो ना तुम्हें अपने रास्ते से हटाना चाह रहा है। और वैसे भी मैं तो अनजान हूँ ना तुम्हारे लिए, अब मुझे तुमको और उसको अलग करके क्या ही मिलेगा। देखिए, आप ना कुछ ज्यादा बोल रहे हैं। मुझे लग नहीं रहा है आप सच बोल रहे हैं, क्योंकि वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता। वो तो मुझसे बहुत प्यार करता है। अच्छा एक बात बताओ, ये बात किस किस को पता थी कि तुमने उसे 10-12 लाख रुपए दे रखे हैं? किसी को नहीं पता है, खाली मुझे और तो सनी को पता है। ये बात मुझे कैसे पता चली? मैंने उससे किसी से बात करते सुना ना, तभी तो मुझे पता चली कि 10-12 लाख तुमने उसको दे रखे हैं और वो तुम्हें चुका नहीं पा रहा है। उसने आज तक 1-2 लाख रुपए तुमको वापस किए नहीं किए होंगे। उसकी क्योंकि हैसियत ही नहीं है, और अब उसे मजबूरी में तुमसे शादी ना करनी पड़े, इसलिए वो तुमको रास्ते से हटाना चाह रहा है। मेरी बात मानो, क्योंकि तुम मेरी छोटी बहन की जैसी हो। तुम्हारे जैसी मेरी भी एक छोटी बहन रहती है, और मैं इस इलाके में रहता ही नहीं हूँ। वो तो मैं इधर से निकल रहा था तो मैंने देखा वो लड़का बात कर रहा है किसी को मारने की, इसलिए मैं खड़े होकर सुनने लगा। अब तुम्हें अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है तो ये सोचो कि मुझे ये 10-12 लाख वाली बात कैसे पता है। आप बात भी सही कर रहे हैं, और अभी पर मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वो मुझे नहीं मार सकता। वो मुझसे बहुत प्यार करता है। आपको कुछ गलतफहमी हुई होगी। देखो बहन, तुम भी अजनबी हो, मैं भी अजनबी हूँ। मुझे तुम्हारा कोई नुकसान करके कुछ नहीं मिलेगा। और अभी थोड़ी देर पहले तुमने तो कहा था
कि आप अजनबी हैं, ना आप हमको जानते हैं ना हम आपको जानते, तो मुझे क्या है, मैंने तो जितना तुमको बताना था समझाना था बता दिया। अभी मैं अपने रास्ते चली जाऊंगा, और लेकिन अगर मैं एक बार चला गया तो दूसरी बार तुमको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। अगर तुम वापस उस लड़के के पास गई वो तुमको पक्का मार देगा। मैं अजनबी हूँ, मेरा काम तो तुमको समझाना, अब मैंने समझा दिया, अब मैं उससे लड़ नहीं सकता हूँ। मैंने तुमको जो समझाना था वो समझा दिया, अब थोड़ी देर में मैं चला जाऊँगा, लेकिन तुमको सोच समझ के काम करना पड़ेगा, समझ रही हो? ठीक है, आप जाओ। आप ध्यान रखना अपना, क्योंकि उसने जो 10-12 लाख रुपए लिए ना वो वापस नहीं कर पाएगा। वो तुमको मारने का ही प्लान बना रहा था अपने दोस्त के साथ। अब मैं चलता हूँ, ठीक है? तुम बहन अपना ध्यान रखना। ये कैसे हो सकता है? सनी तो मुझसे बहुत प्यार करता है, फिर वो मुझे मारने की सोच भी कैसे सकता है? लेकिन ये 10-12 लाख वाली बात इन्हें कैसे पता चली? ये तो मेरे को और सिर्फ सनी को पता थी, और ये हमारे बीच की कॉन्वर्सेशन है। इनको कैसे मालूम है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कहीं ये सच तो नहीं बोल रहे? कहीं सच में सनी मुझे मारने की प्लानिंग तो नहीं कर रहा? मुझे तो खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं।